गुड मॉर्निंग। 10th क्लास एसएस की कक्षा में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सेकंड लेसन भारत में राष्ट्रवाद नामक पाठ का अध्ययन करा रहा हूं, लेकिन इस आज के टॉपिक का मैं शुरुआत एक पद्य के साथ करना चाहूंगा। पद्य है, ऊठ बांध कमर क्यों डरता है, ऊठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है, यदि बंदा कोशिश करे तो बिगड़ा काम भी संवरता है, बिगड़ा काम भी संवरता है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप कोशिश करेंगे तो चाहे काम कितने बिगड़ रहा हो फिर भी वो संवर जाएगा। कोरोना काल में हमारी पढ़ाई बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है, बिगड़ गई है, लेकिन आप कमर बांध के खड़े हो गए हैं, हम भी कमर बांध के खड़े हो गए और कोशिश करने के लिए तैयार हो गए हैं। बंदा देखो अब क्या करता है, और खुदा तो राजी है, लेकिन अपनी कोशिश करिए, आप सफलता की ओर जरूर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए आपको मालिक ने एक नया रास्ता दिया है करने का, उस रास्ते को चुनते हुए अपनी स्टडी जारी रखिए। तो बच्चों देखो, आज हम चलते हैं दूसरा पाठ के कुछ और विशेष प्रश्न पर। जो आज का प्रश्न है वो हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी ने दलितों के लिए क्या क्या कदम उठाए। जब ये सब कुछ हो रहा था 1915, 16, 17, 18 में, एक तरफ तो अंग्रेजों की भारी मार थी भारत पर, दूसरा बड़े बड़े सामंतों और दूसरों के द्वारा दलित वर्ग पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए जा रहे थे। तो इस बात से महात्मा गांधी जी बड़े दुखी थे। उन्होंने सोचा कि जब तक हम गरीब जनता को और अमीर जनता को मिलाकर नहीं लेकर चलेंगे, तब तक हमें स्वतंत्रता मिलनी बड़ी मुश्किल है, स्वराज्य मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने सर्वहित को देखते हुए सभी पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए दलितों की ओर विशेष ध्यान दिया, और दलितों के लिए बहुत कुछ नए नए कदम, नए नए कार्य उठाए। आज के टॉपिक में हम उन कार्यों का जिक्र करेंगे जो महात्मा गांधी जी ने हरिजनों के लिए, दलित समुदाय के लिए किए थे। वे कौन से कार्य थे? वे निम्नलिखित कार्य थे। नंबर 1, छुआछूत को खत्म। हमारे प्राचीन भारत में उस समय में लोगों 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इनमें जो गरीब जनता थी, उससे लोग, जो अमीर लोग थे, वो बड़ी छुआछूत करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। कुओं को पानी नहीं भरने देते थे, स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था, उनके अलग से बनाए हुए थे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो महात्मा गांधी जी को बड़ा दुख था इस बात से। जब ये आपस में नहीं मिल रहे हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ क्या लड़ेंगे। तो महात्मा गांधी ने इसके लिए दलितों को भरने का प्रयास किया। छुआछूत एक ऐसी बीमारी थी जो 2 दरारों में भारतीय जनता को फाड़े हुई थी। तो लेकिन जनता, महात्मा गांधी ने इस दरार को खत्म करने के लिए छुआछूत खत्म करने का प्रयास किया। इसको पाप बताया। जो अमीर लोग थे, जो धनवान लोग थे, या बड़े लोग, ब्राह्मण कुल के लोग थे, क्षत्रिय कुल के लोग थे, उनको बताया कि यदि आप छुआछूत करते हैं तो आपको बहुत बड़ा पाप लगता है। जो भी इसके अनुयायी बने महात्मा गांधी के, उनको इनका प्रसार किया। दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने उन लोगों को भी समझाया कि छुआछूत पाप है, आप इससे ज्यादा डरा ना करें, आप घुल मिल कर रहें। दूसरा, अछूतों को हरिजन। इस छुआछूत बीमारी को मिटाने के लिए गांधी जी ने एक और नया तरीका सोचा कि इनको कुछ न कुछ विशेष कर दिया जाए। उन्होंने अछूतों को भगवान की औलाद कहा। उन्होंने कहा कि ये हरिजन है। हरि का मतलब होता है भगवान, जन्मने आदमी। ये हरि के बंदे हैं, हरि के आदमी हैं, इनको हरिजन का दर्जा दिया गया, ताकि जो उच्च श्रेणी के लोग, उच्च जाति के लोग हों, उनसे घृणा ना करें। समान अधिकार। इसके साथ साथ महात्मा गांधी ने छुआछूत की बीमारी के कारण सब बटे हुए थे हिस्से में, उनको कोई अधिकार नहीं दिए हुए थे। जो उनके उच्च वर्ण के लोग थे, उन्हें विशेष श्रेष्ठ अधिकार मिले हुए थे, जबकि ये कास्ट, ये जातियां, जो निम्न श्रेणी की जातियां थी, अछूत जिन्हें समझा जाता था, उन्हें अधिकार नहीं थे।
तो महात्मा गांधी जी ने उनको समान अधिकार दिलाने के लिए प्रयत्न किया। चाहे वो कुएं थे, चाहे जोहड़ थे, चाहे वो स्कूल थे, चाहे वो पनघट थी, चाहे और कोई एक सार्वजनिक क्षेत्र था, वहां पर समान क्षेत्र, समान हिस्सा, समानता का अधिकार दिलाने का भरपूर प्रयास किया। मैला ढोने वालों से मुक्ति, मैला ढोने वालों को मुक्ति, उसमें शूद्र श्रेणी के लोगों से, जो निम्न श्रेणी के लोग थे, उनसे मैला ढोया जाता था। शौचालयों की गंदगी उनके सिर पर टोकरी रखकर भेजी जाती थी। ये बड़ा एक जघन्य अपराध था और उसी मालिक के से भी हम बंदे बने हुए थे और उनमें जितना भेदभाव था, ये महात्मा गांधी जी को अच्छा नहीं लगा। महात्मा गांधी जी ने कहा कि अपना शौचालय खुद साफ करें। कोई भी है, चाहे वो निम्न श्रेणी का है, चाहे बड़े श्रेणी का, वो एक दूसरे से इस प्रकार का घटिया काम नहीं करवाएंगे। अपना अपना शौचालय अपने घर में बनाएं, साफ सुथरा रखें, एक दूसरे से इस प्रकार का काम नहीं करवाएंगे और मेला ढोने वाले व्यक्तियों को इस कुकृत्य से छुटकारा दिलवाया। आंदोलन में दलितों का साथ, महात्मा गांधी जी ने दलितों का साथ भी लिया। दलितों को, चाहे पूंजीपति नहीं थे, वे गरीब लोग थे दलित, अमीर लोगों का तो साथ महात्मा गांधी का स्वतंत्रता के लिए मिला, लेकिन साथ साथ उन्होंने दलितों को भी शामिल किया। उन्होंने इसलिए इनकी भागीदारी निश्चित की कि ताकि इन्हें समानता का अधिकार मिले। इसलिए अपने अनुयायियों में साथ रखा ताकि इनको अछूतों से वहां छूट मिले। यदि घुल मिल के इकट्ठे मेरे अनुयायी साथ रहेंगे तो साथ रहते तो एक मैसेज देंगे, प्रचार देंगे कि सारा भारत के लोग हमें एक हैं, कोई जाति पाति नहीं है, छुआछूत नहीं है। उन्होंने अपने आश्रम से, अपने अनुयायियों से ही छुआछूत को खत्म करने का प्रयास किया और इस प्रकार उन्होंने दलितों का साथ दिया, आंदोलन में उनको साथ में लेके आए। अगला पॉइंट है दलितों की बस्तियों में ठहरना। महात्मा गांधी जी अक्सर जहां भी जाते थे, जबकि वे साधन संपन्न व्यक्ति थे, उनके लिए कोई भी अरेंजमेंट कर सकता था, लेकिन जहां भी वे जाते थे तो अनुसूचित लोगों की बस्तियों में ही ठहरते थे, अपना ठहराव वहीं करते थे, वहीं लोगों को इकट्ठा करते थे ताकि लोगों में जो ऊंच नीच का भेदभाव वो खत्म हो। तो महात्मा गांधी ने विशेष प्रयास किया इनके लिए, ताकि उसको देख करके दूसरे लोग भी इनसे समझे कि छुआछूत करना पाप है और इन लोगों के साथ लेकर चलना जरूरी है। यदि हमें स्वतंत्रता चाहिए तो अमीर लोगों को भी सिखाया कि इनका साथ हमें जरूरी है। नंबर 7, अपने अनुयायियों को छुआछूत पाप बताया। इन्होंने, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका, कि जो भी इनके संपर्क में आए, जो भी इनके अनुयायी बनते थे, देश के लिए संघर्ष करना चाहते थे, उनको सबसे पहला पाठ यही बढ़ाया जाता था कि हमें छुआछूत नहीं करनी, सभी को मिलकर के लेके चलना है, सभी उस मालिक के बंदे हैं, सभी भगवान के बंदे हैं, ये तो हरिजन हैं, इनको साथ लेकर चलना है। इस प्रकार महात्मा गांधी जी ने दलितों के लिए अनेक कार्य किए। जहां भी संभव हुआ महात्मा गांधी दलितों के लिए आ गए और बहुत प्रयास किया। तो बच्चों, इस प्रकार आप सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, अपने दिमाग के अनुसार भी इस प्रश्न में वो प्रश्न डाल सकते हैं। तो एक आपने कठिनता नहीं बल्कि एक हिस्ट्री सी बना करके, क्योंकि जब पाठशाला में हिस्ट्री एक कहानी से बनाकर प्रश्न को याद करना है, रट्टा नहीं लगाना है। वीडियो को 2-4 बार प्ले कर लेंगे तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल याद हो जाएंगे। इसके बाद एक प्रश्न और कर लेते हैं इसी वीडियो में हम। वो प्रश्न हमारा 20वीं सदी के पहले दशक में क्रांतिकारियों की भूमिका लिखो। यानी जो क्रांतिकारी थे वे 1900+ में, 20वीं सदी के पहला दशक यानी 1901 से लेकर 1910 तक या 10 से लेकर 20 तक जो भी था, क्रांतिकारियों ने इस समय में क्या किया, देश के लिए क्या किया, क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही। अक्सर क्रांतिकारी बड़े तेज तरार के आदमी थे, जबकि महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन ये क्रांतिकारी अहिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। इन्होंने कहा कि जब तक ब्रिटिश सरकार को मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा, ये मानने वाले नहीं है। उनके साथ उन्होंने हाथापाई भी की और जहां मौका मिलता था लूटपाट और आतंकवाद उन लोगों के बीच में फैलाते थे। तो ये लोग क्योंकि क्या क्या कार्य रहे, इन लोगों की क्या भूमिका रही, उस पर हम चर्चा करते हैं। आइए, तो इनके निम्नलिखित रहे। नंबर 1, पुलिस अधिकारियों को मारना। जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने जो अत्याचारी क्रांतिकारियों पर, पुलिस अत्याचारी जो क्रांतिकारियों पर अत्याचार करते थे, उनको उन्होंने चुन चुन के मारना शुरू किया।
जैसे कि जनरल डायर था, उसने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई तो जनरल डायर को मार डाला। इस प्रकार बहुत से लाला लाजपत लाठियां चलवाई तो उसको मार डाला। जो भी जनरल अंग्रेजों का नियुक्त होता था और भारत पर अत्याचार करता था तो वे कोशिश करते थे कि उसको किसी न किसी प्रकार मारा जाए, उसने को मिटाया जाए, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि ईंट का जवाब ईंट से दिया जा सकता है, पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जा सकता है। नंबर 2, गुप्त संगठन। ये रात के अंधेरे में छुप छाप के इधर उधर अपने संगठन बनाते थे, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का बोलबाला था और अंग्रेजों की रेख देख में रोल टैक्स लागू था। रोल टैक्स के अधीन किसी भी को भी बिना दलील के पकड़ा जा सकता था। रोल टैक्स की व्याख्या मैंने पहले काफी समझाई आपको। तो इस प्रकार इस भय के मारे वे लुक छुप करके अपने गुप्त संगठन बनाते थे और छुप करके पीछे से वार भी करते थे। और इन्होंने लोगों ने अपनी शहीदी देने तक भी लोगों को जोड़ने के लिए, जब अंग्रेजों के ज्यादा अत्याचार हुए तो इन्होंने लोगों को शहीदी के लिए प्रोत्साहित किया, अपनी खुद की शहीदी देने का प्रयास किया। इन्होंने भय के डर के आगे डरना नहीं बल्कि उसका सामना करना सिखाने का प्रयास किया। अगला था हथियारों के लिए खजाने लूटने। इन्होंने खजाने लूटे अंग्रेजी सरकार के, लेकिन इनका पर्पज सिर्फ पैसा इसलिए नहीं लूटना था कि मिस यूज हो उसका, बल्कि अपने लिए हथियार लूटने। क्रांतिकारियों को हथियारों की जरूरत थी अंग्रेजों का सामना करने के लिए, तो उन हथियारों को प्राप्त करने के लिए, खरीदने के लिए इन्हें धन की आवश्यकता थी। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन्हें अंग्रेजी बैंकों और खजानों को लूटना शुरू कर दिया। नंबर 4, अंग्रेजों में आतंक फैलाना। जो क्रांतिकारी थे इन्हें आतंकवादी का नाम भी दिया गया, लेकिन ये आतंकवादी नहीं थे। क्यों? क्योंकि देश के हित के लिए लड़ रहे थे, स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे। इन्होंने आतंक फैलाया, लेकिन अंग्रेजों को भी फैलाया, अंग्रेजों को डराने के लिए फैलाया ताकि अंग्रेज लोग बाहर देश को छोड़कर भाग जाए। तो इस प्रकार जो क्रांतिकारी थे ये गर्म दल के नेता थे, गर्म बुद्धि के थे। जो महात्मा गांधी थे वो नरम दल के उदारवादी नेता थे। तो महात्मा गांधी जी ने ये कार्य किया और महात्मा गांधी जी ने देश आजादी के लिए आंदोलनों का सहारा लिया जो सत्य अहिंसा पर निर्भर थे, जबकि जो क्रांतिकारी थे इन्होंने उग्र स्वभाव का लिया, उग्रता का लिया। ये क्रांतिकारी थे, इनमें विशेष करके नाम शहीद भगत सिंह, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को मिटा दिया, चंद्रशेखर, और इसके अलावा खुशीराम बोस और अनेक नेता। किन के नाम गिनाए आपको? दुनिया में बहुत सारे ऐसे हमारे भारत माता को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा गए। तो बच्चों, ये प्रश्न थे, ये भारत में राष्ट्रवाद नामक पाठ का अंतिम क्वेश्चन थे। जो मुख्य क्वेश्चन थे वे मैंने आपने करा दिए हैं। ज्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, आप इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए बड़े कहानी के रूप में पढ़ते हुए याद कीजिएगा, रट्टा नहीं लगाइएगा। और ऑनलाइन क्लास को खेल खेल में हम सीखने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन क्लास में आप सीखते रहिए, क्योंकि खेल खेल में आप इस चैप्टर को सीख जाएंगे और एक ये सुनहरा मौका है जिसके माध्यम से हम टेक्नोलॉजी का फायदा उठा करके सीख रहे हैं। बेटा, एक बात बता दूं आपको कि क्लास में टीचर पढ़ाकर चला जाता है, दोबारा आप दोहराएं, टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, आप क्लास में आए ना आए, दो बात हो सकती हैं, लेकिन मोबाइल तो हर टाइम आपके हाथ में है। जितनी बार चाहें आप उतनी बार रिप्ले करके इस टॉपिक को देख सकते हैं। अंत में मैं कहूँगा कि हो सकता है कहीं कहीं मेरे से भी कोई आदमी, भगवान तो नहीं होता, गलती हो गई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें ताकि मैं आने वाले समय में उन गलतियों को सुधार कर सकूँ। ओके, धन्यवाद।